चलिए आज बनाते हैं यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा शादियों में बनने वाली एक ऐसी मिठाई जिसे बोला जाता है खाजा। और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है खाने में, बनाना भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल मेहनत नहीं लगता है इस मिठाई को बनाने के लिए। मैंने इसे बनाया होली में, आप इसे कभी भी बनाकर इसे स्टोर करके रख सकते हैं, जबकि जब भी आपका मीठा खाने का मन हो आप इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 500 ग्राम मैदा। तो यहाँ पे जो मिठाई बना रही हूँ मैं हाफ़ के जी मैदा का बना रही हूँ। आप जितना आपको बनाना हो उस हिसाब से आप ले मैदा। इस पे डालेंगे हम घी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो मोयन लगाऊंगी घी का लगाऊंगी। इसे एक बार अच्छे से मिलाने के बाद से हम इस पे डालेंगे बेकिंग सोडा। इससे हमारी जो खाजा है बहुत ही फूले फूले और खास्ता बनेगी। तो यहाँ पे इसे हम डालने के बाद से इस पर अच्छे से मोयन लगाएंगे और मोयन लगाने के बाद से हम इस पर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, इस तरह से आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आटा तैयार है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है ना ज़्यादा हार्ड है। अब यहाँ पे एक बोल में लेंगे हम मैदा, उस पर डालेंगे रिफाइंड ऑयल और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें पतला सा घोल चाहिए, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे ले रही हूँ एक पतीले में मैं 2 कप के आसपास चीनी, इस पे डालेंगे हम 1 कप के आसपास पानी, फिर इस पे जाएगा 4 से 5 हरी इलायची कूट करके। तो यहाँ पे हमें चीनी का चाशनी तैयार करना है और ये चाशनी बिल्कुल एक तार का बनेगा, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें इसे। तो यहाँ पे जब तक ये पक रहा है तब तक हम बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं, बीच बीच में इसे भी चेक कर लेंगे हम। तो यहाँ पे आटा भी हमारा सेट हो गया है, देख सकते हैं। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं और छोटी छोटी लोइयों को अच्छे से हम पतले रोटी बेलेंगे। बिल्कुल छोटा छोटा ही लोइयाँ तोड़ना है क्योंकि हमें बिल्कुल पतली पतली रोटी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे पतली पतली रोटियाँ हमें बेलना है और यहाँ पे 2 से 3 रोटियों को मैं बेलूँगी ताकि वो आपस में चिपका सके। आप जितना मन चाहे उतना रोटी को चिपका के बनाइए, जितना आप चिपकाएंगे उतनी परेदार बनेगी। तो यहाँ पे मैं 3 रोटियों को इस्तेमाल करूँगी। तो इसी तरह से हमें पतली पतली रोटी बेलना है। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम साटा जो हमने रिफाइंड तेल का बना के रखा था और इसके ऊपर डालेंगे सूखा मैदा और इसी तरह से इसके ऊपर हम रोटी लगा के चिपकाते जाएंगे। इसके ऊपर भी हम इसी तरह से रिफाइंड लगाएंगे और इसे भी सूखे आटे से चिपका लेंगे ताकि ये तेल में जाने के बाद से अच्छे से खुल जाए, इसीलिए हम सूखे आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसे अच्छे से दबाने के बाद से हम इसे रोल करते जाएंगे। देख सकते कितना आसान है ये बनाना मिठाई। तो इस तरह से रोल करने के बाद से हम इसे अब चाकू से काटेंगे। तो ये जो आगे का हिस्सा इसे हम निकाल देंगे। अब इसे इस तरह से काट लेंगे। तो इसी तरह से काटना है और ये जो पीछे का हिस्सा है इसे भी हम साइड कर देंगे। अब इसे हम हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। आप इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा बेल करके लंबा बनाऊंगी, जैसे शादियों में बनाया जाता है उस तरह से मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से लंबे लंबे बेलेंगे। अब इसे स्क्वायर शेप में भी काट कर बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सारी खाजा को तैयार करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारा काट लिया है। अब इसे हम डालेंगे गरम तेल में। तो यहाँ पे रखा है मैंने तेल को गरम होने के लिए। जब तेल नॉर्मल गरम हो गया तो इसमें डालेंगे हम अपने इस खाजे को, मिठाई को, और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो धीमी आंच पे ही हम इसे पकाएंगे ताकि इसकी परत जो है अच्छा से निकल जाए। तो देख सकते कितने अच्छे से इसके परत जो निकल गए हैं, कलर भी कितना बढ़िया आया है। तो इसी तरह से हम सारी मिठाई तैयार कर लेंगे बना करके। तो इसी तरह से बाकी भी हम डाल देते हैं और यहाँ पे देख सकते कितना क्रिस्पी ये बना है। देख सकते कितना, और कलर कितना बढ़िया आया, बहुत ही क्रिस्पी बना। देखिए एक एक लेयर कितने अच्छे से निकला है। इसी तरह से हमें बनाना होता है ये मिठाई को। तो अब इसे हम डालेंगे चाशनी पे। तो यहाँ पे हमारी चाशनी भी तैयार हो गई, देख सकते हैं।
तो बस एक ही तार आना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। और यहाँ पे हम करते हैं गैस को बंद। अब इसे हम चाशनी में डाल देते हैं और इसे डालकर ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे, बस 1-2 सेकंड के लिए छोड़कर इसे हम तुरंत निकाल लेंगे। तो इसी तरह से बाकी जो बचे उसे भी हम डाल देंगे इसी में, चाशनी में। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे निकाल लिया मैंने चाशनी से थोड़ा देर छोड़ने के बाद से। तो लीजिए फ्रेंड्स, बन के तैयार है बिहार का फेमस मिठाई खाजा।